एक बार एक राजा, प्रधान और सिपाही शिकार करने जंगल में गए और तीनों जंगल में कहीं खो गए। राजा ने जंगल में एक अंधे साधु को देखा। राजा ने तुरंत उस साधु के चरण स्पर्श किए और पूछा, महात्मा, मैं इस जंगल में खो गया हूँ, क्या आप मुझे नगर की ओर जाने का रास्ता बता सकते हो? साधु ने रास्ता बता दिया। थोड़ी देर बाद प्रधान वहाँ पर आ पहुँचा। उसने साधु को देखा और पूछा, योगी, आपने किसी इंसान को यहाँ से जाता देखा है? साधु ने कहा, जी हाँ, राजा खुद यहाँ से गए अभी, और प्रधान भी उसी रास्ते से चला गया। थोड़ी देर बाद सिपाही भी वो अंध साधु के वहाँ पहुँच गया। उसने पूछा, अरे ओ बाबा जी, कोई यहाँ आया था क्या? साधु बोले, हाँ, अभी यहीं से राजा और प्रधान गए। जब तीनों महल पहुँचे तब तीनों को एक बात का आश्चर्य हुआ कि अगर वो साधु अंधे थे तो उनको कैसे पता चला कि ये राजा था, ये प्रधान और ये सिपाही। तीनों साथ मिलकर वापस उस साधु के पास पहुँचे। तब साधु ने कहा, राजा ने मुझे महात्मा कहकर संबोधित किया और मेरे चरण स्पर्श किए। प्रधान ने मुझे योगी कहा और सिपाही ने मुझे बाबा जी जैसा मामूली संबोधन दिया, और इसी से मैं पहचान गया कि किसकी कक्षा क्या हो सकती है। देखो, मानवीय के संस्कार और गुण से ही तय होता है कि वो कितना ऊपर तक जाएगा। दोस्तों, एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम दोनों को बौद्ध मठ में जाकर कंघी बेचनी है। यह सुनकर बेटे हैरान हो गए, क्योंकि मठ में रहने वाले साधु गंजे थे, लेकिन फिर भी दोनों कंघी बेचने के लिए अलग अलग मठ में चले गए। शाम को जब वह घर लौटे तो पहले बेटे ने अपने पिता को बताया कि वह एक भी कंघी नहीं बेच पाया है। पिता ने इसका कारण पूछा तो पहले बेटे ने उत्तर दिया कि मठ के सभी साधु गंजे थे, इसलिए किसी को कंघी की जरूरत ही नहीं थी। अब बारी आई दूसरे की, तो दूसरे बेटे ने अपने पिता को बताया कि उसने 1000 कंघे बेचे हैं। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बेटा, तुमने उन्हें 1000 कंघे खरीदने के लिए कैसे मनाया? दूसरे बेटे ने उत्तर दिया कि मैं साधु के पास गया और उनसे कहा कि यदि भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाओं को कंघी पर छाप दिया जाए और उस कंघी को तीर्थयात्रियों को उपहार के रूप में दिया जाए, तो वे जब भी अपने बालों में कंघी करेंगे तो वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको किसी चीज को बेचनी है तो उसके लिए आपको जरूर। एक बार 3 इंडियन और 3 अंग्रेज को ट्रेन से एक सेमिनार में जाना था। स्टेशन पर तीनों अंग्रेज ने टिकट खरीदा, लेकिन तीनों इंडियन ने सिर्फ एक टिकट खरीदा। अंग्रेजों ने पूछा, एक टिकट से 3 लोग कैसे ट्रेवल करोगे? इंडियन बोले, बस देखते रहो। वे सभी ट्रेन में चढ़े। अंग्रेज अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और तीनों इंडियन एक टॉयलेट में घुस गए। जब टीटी आया तो उसने टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया, बोला, टिकट प्लीज। तभी एक इंडियन हल्का सा दरवाजा खोला और हाथ में टिकट लेकर एक हाथ निकाला। टीटी टिकट देखकर आगे बढ़ गया। तीनों अंग्रेजों ने इसे देखा, उन्हें ये आइडिया काफी पसंद आया। वापसी यात्रा के लिए अंग्रेजों ने सिर्फ एक टिकट खरीदा, जबकि तीनों इंडियन ने टिकट ही नहीं खरीदा। अंग्रेजों ने पूछा, आप तीनों बिना टिकट के यात्रा कैसे करेंगे? इंडियन बोले, बस देखते रहो। जब सभी ट्रेन में चढ़े तो तीनों अंग्रेज एक टॉयलेट में घुस गए और तीनों इंडियन एक दूसरे टॉयलेट में घुस गए। कुछ देर बाद एक इंडियन टॉयलेट से बाहर निकला और अंग्रेजों के टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया और बोला, टिकट प्लीज। तभी एक अंग्रेज हल्का सा दरवाजा खोलता है और हाथ में टिकट लेकर एक हाथ निकालता है। इंडियन टिकट लेता है और फिर से जाकर टॉयलेट में छिप जाता है। कुछ देर बाद जब टीटी आया तो अंग्रेजों के टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया और टीटी ने पाया कि उनके पास टिकट ही नहीं है। दोस्तों, एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम दोनों को बौद्ध मठ में जाकर कंघी बेचनी है। यह सुनकर बेटे हैरान हो गए, क्योंकि मठ में रहने वाले साधु गंजे थे, लेकिन फिर भी दोनों कंघी बेचने के लिए अलग अलग मठ में चले गए। शाम को जब वह घर लौटे तो पहले बेटे ने अपने पिता को बताया कि वह एक भी कंघी नहीं बेच पाया है। पिता ने इसका कारण पूछा तो पहले बेटे ने उत्तर दिया कि मठ के सभी साधु गंजे थे, इसलिए किसी को कंघी की जरूरत ही नहीं थी। अब बारी आई दूसरे की, तो दूसरे बेटे ने अपने पिता को बताया कि उसने 1000 कंघे बेचे हैं। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बेटा, तुमने उन्हें 1000 कंघे खरीदने के लिए कैसे मनाया? दूसरे बेटे ने उत्तर दिया कि मैं साधु के पास गया और उनसे कहा कि यदि भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाओं को कंघी पर छाप दिया जाए और उस कंघी को तीर्थयात्रियों को उपहार के रूप में दिया जाए, तो वे जब भी अपने बालों में कंघी करेंगे तो वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको किसी चीज को बेचनी है तो उसके लिए आपको जरूरत पैदा